नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके राशि वाले जातक को इस समय बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय इच्छाधारी सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है आपका इस नाम का दुश्मन। किसी भी समय आपकी जान ले सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों इस दुश्मन ने आपको अपने बड़े जाल में फंसा लिया है। दोस्तों आप कई महीना कई सालों से इसके जाल में फंसे हुए हो और इस जाल से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। और दोस्तों अब आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि यह व्यक्ति किसी भी समय आप पर हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। आपकी ज़िंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा रहती है। लेकिन आपकी तरक्की को देख करके आपसे कई सारे लोग अंदर ही अंदर बहुत जलते हैं। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन आपके कुछ अपने ही लोग यह सब देख करके जलते हैं। आप अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन काल में अच्छी तरक्की करते जा रहे थे। बड़े से बड़े शत्रुओं को, बड़े से बड़े चुनौतियों को बड़े ही आसानी में आप हल कर ले रहे थे। बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना करने में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ आप अपने जीवन काल में अच्छे धन अर्जित भी कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ गई है, आपको ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं। दोस्तों यहाँ तक कि आपके आसपास के भी कई सारे लोग आपसे बहुत जलते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा जलते हैं, और उनका आपने अपने जीवन में कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तब भी वह लोग आपको देख करके जलते हैं। तब आपको देख करके बहुत दिल में दुख होता है कि हमने तो इसका कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, फिर भी यह लोग हमसे क्यों जलते हैं और क्यों हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। और तो और आपके घर परिवार के भी कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जलते हैं। वह चाहते हैं कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नीचे गिर जाएं। आप अपने जीवन काल में हमेशा परेशान रहें, तभी उनको खुशी मिलती है। और दोस्तों इसी कारणवश कुछ लोग आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए आपके ऊपर कई सारे टोने टोटके और तंत्र मंत्र की क्रियाएं आए दिन करवाते रहते हैं। दोस्तों यह आपका दुश्मन बहुत ही नज़दीक रहता है, आप इसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि यह इच्छाधारी नाग के समान है, जो अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है, लेकिन इसकी असलियत में यह बहुत ही खतरनाक होता है, जो अंदर ही अंदर आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे चालें चलता रहता है। जब आप इस व्यक्ति का नाम जानोगे तब आपका भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह व्यक्ति कोई पराया नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आज इस व्यक्ति के बारे में एक एक राज आपको बताएंगे, इसलिए हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों 22 जनवरी के दिन हमारे प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। आप लोगों को हम बता दें कि करीब 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज हमारे प्रभु श्री राम पुनः अपने घर में पधार रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगा दें। जो भी भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने पर खुश हैं, वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों एक सच्चा मित्र ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में दोस्त बनना तो बहुत आसान होता है, कदम कदम पर हम दोस्त बना लेते हैं। कभी स्कूल में बन जाते हैं, कभी कॉलेज में बन जाते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी दोस्त बन जाते हैं। हर एक समय के पहलू पर अलग अलग तरह के हम दोस्त बनाते रहते हैं, परंतु हर कोई आखिरी तक साथ दे यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि आज के ज़माने में एक सच्चा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस समय अपने जीवन में सभी कोई स्वार्थी होते जा रहा है। अगर आपके जीवन में एक सच्चा मित्र है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। देखिए, सच्चा मित्र मिलना जिस तरह से मुश्किल है, वहीं दोस्तों जो दुश्मन है वह आसानी से हमें मिल जाते हैं। कदम कदम पर दोस्तों सांप की तरह हर कदम पर कई जहरीले सांप बैठे हैं, इसलिए कदम कदम पर हमें संभल कर चलना पड़ता है इस जीवन में, क्योंकि आजकल इंसान अपना असली चेहरा छुपाए बैठा होता है। एक मुंह पर कई नकाब होता है, कई असली चेहरे के पीछे कई नकली चेहरे छुपे होते हैं। यह नए साल के 15 दिनों में का महीना जाते जाते आपको कई लोगों की असली सच्चाई पता चलेगी। दोस्तों, इस नए साल के 15 दिन के महीने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने दुश्मनों का, जो आपसे जलते हैं और आपसे दुश्मनी रखते हैं, उन लोगों से सावधान हो जाइए, क्योंकि इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत हावी होने वाले हैं। वह आपको चोट पहुंचाने में, आपको नुकसान पहुंचाने में, आपको नीचा गिराने में हर हद तक पहुंच सकते हैं। आपको इस समय नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ी षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। किसी भी हद तक वह गिर सकता है, क्योंकि सितारे का प्रभाव दोस्तों आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहा है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप आसानी से इस महीने बच सकते हैं अपने दुश्मनों से। जैसे कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास न करिएगा दोस्तों। यहाँ तक कि कोई अपना भी अगर आपको कुछ राय दे तो उसकी राय मानने में जल्दीबाजी मत करिएगा, नहीं तो किसी भी बातों में आकर आपको अपने ही जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि कब कोई अपना पीठ पीछे आपका नुकसान पहुँचा रहा हो यह आप जान भी नहीं सकते हैं। देखिए, यह लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमें मंत्र मुग्ध कर देते हैं अपनी बोली से, अपने दिखावे के प्रेम से, और हम उनकी जालसाजियों में आ जाते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए थी। मनुष्य के जीवन में मित्रों को रिश्तेदार से भी करीब माना जाता है, और अगर मित्र ही आपका नुकसान पहुंचाने की मनसा रखता हो तो वह दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए, इस बात को ध्यान में रखना होगा। सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूल करके भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कथित प्रयत्न करते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों पर आंख मूंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और न ही उससे अपनी गुप्त या राज की बातों को बताना चाहिए, क्योंकि जब आपके रिश्ते में खटास आती है तो ऐसे मित्र आपके राज का सबके सामने खुलासा कर सकते हैं और आपको उससे नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी कर सकता है। दोस्तों, हमेशा अपने बराबर के लोगों को बनाना चाहिए मित्रता, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं करने पर रिश्तों के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता है, वहीं अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अव्यवस्था में धनवान खुश रहता है कि उससे काफ़ी दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि उसके पास धनवान उनके काम में मदद करेगा। ऐसे लोग की पहचान करके उनसे दूर रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। हो सकता है अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में है, दुश्मन की हमला करने पर राज दरबार में और दुस्शमशान में आपके साथ खड़ा रहता है तो वह आपका सच्चा मित्र है। ऐसे ही समय में आप अपनी मित्रता को परख सकते हैं। विपरीत स्वभाव वाले लोग में भी कभी भी मित्रता नहीं हो सकती अगर रिश्ता दिखावे का होता है, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी और शेरनी और कुत्ते की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रकार सज्जन और दुर्जन में भी आपको दोस्ती असंभव है, तो आपको समझना होगा। दोस्तों, संगत का असर भी मनुष्य पर ज़्यादा होता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, धीरे धीरे सही हो, लेकिन ज़्यादा समय उनके साथ बिताने पर आपके दोस्तों वाले गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए दोस्ती करते इस वक्त का ध्यान रखें कि आपके दोस्त की संगत आपके अनुकूल हो।
स्वार्थ के लिए हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बनती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा मित्रों के चयन से पहले उसे जांच परख लें तथा खूब सोच विचार करके ही उनसे साथ दोस्ती करें। यदि दोस्ती गाढ़ी हो गई तो उसके बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्त ऐसा हो आपके स्वभाव से मेल खाए, संकट काल में, बीमारी में, अकाल में और कष्ट में आपके कदम से कदम मिलाकर चले। जैसे कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और अर्जुन की, विभीषण और राम की बताई जाती है। ऐसे में मित्र बनते समय उसके गुण और दोष को जान लें। दोस्तों, जिन लोगों में गुस्सा भरा होता है ऐसे लोगों किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की दुश्मनी भी ठीक नहीं है। जो व्यक्ति लालची और जलनखोर होते हैं वह दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं। ऐसे लोगों से आप भूल करके भी कभी कोई मदद नहीं मांगना चाहिए। ऐसा लोग जलन के नशे में आपको बर्बाद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग ऊपर से दिखाएंगे कि वह आपकी मदद कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस समय आपके अपने ही जो मित्र हैं वही शत्रु बनते जा रहे हैं। जिसका आप भला किए हैं वही लोग आपसे इस समय आपके लिए बुरा होते जा रहा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरनाक वो दुश्मन होता है जो आप पर वार करने के लिए साम दाम दंड और भेद की सभी नीतियों को अपना सकता है। ऐसे में आप हमेशा डर के साए में और तनाव में रहेंगे। लिहाजा दुश्मन के साथ अपनी सेहत पर भी नज़र रखें, वरना दुश्मन बिना कुछ किए ही आपको नुकसान पहुंचा देगा। यदि दुश्मन आपकी छिपकर आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो ऐसे में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे में दुश्मनों को स्थिति के मुताबिक कूटनीति से हैंडल करना बेहतर होगा। दोस्तों, हमेशा ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए क्रोध और द्वेष से इतर जाकर शांत दिमाग से उससे निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए पहले दुश्मन की कमजोरी जान लें, फिर खुद को और अपने परिजनों की और मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद पलटवार करें। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय आप अपने जीवन में कर लिए तो आपके बड़े से बड़े शत्रु को आप एक चुटकियों में नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसको आप परास्त कर सकते हैं। और कोई भी कितनी बड़ी शत्रु क्यों ना हो, आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको साथ देगा, आपका किस्मत भी साथ देगा। आप अपने जीवन में इस समय तरक्की करेंगे, कई क्षेत्रों में बड़ा ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे आप। साथ ही साथ इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ इस समय कई चीज़ों में अच्छी खासी तरक्की भी आप करेंगे। लेकिन तरक्की को देख करके आपका शत्रु भी इस समय तैयार होगा और शत्रु आपको इस समय नुकसान पहुंचाने के लिए कई सारे षड्यंत्र रचेंगे, कई सारे प्रयत्न भी करेंगे। आपको शत्रु से सावधान रहना होगा। और दोस्तों, वह शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपका मित्र लोग ही होगा। दोस्तों, मैं शत्रु के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। पहले कुछ बातों को समझ लें और शत्रु को परास्त कैसे करना है उसका उपाय भी समझ लें। दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण, हमसे जलन के कारण दुश्मनी मनाने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी भी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी है, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी हम घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही कारगर है। यदि कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको एक भोजपत्र लेना है। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें, ढक्कन बंद कर दें और जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर रख दें और शत्रु का नाम लेकर रखना है। आपका शत्रु अपने आप आपसे हारते जाएगा और आपसे डरने लगेगा
और आपके घर के या आपके जीवन के ऊपर जो भी कष्ट है वह सारे कष्ट आपके शत्रु के ऊपर जाने लगेगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमा लेना है, 7 बार घुमाना है और उसे किसी चौराहे पर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत ही कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आपके सिर के सारे बाधा आपके शत्रु के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाए, दोस्तों ऐसा एक अचूक उपाय बता रहा हूं जिस आपके शत्रु भी आपके वशीभूत हो जाएंगे। आप जो कहेंगे वही करेगा। आप किसी को भी वशीभूत अपने वश में करना चाहते हैं तो यह उपाय आपको करना है। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करना है। जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं उसका नाम 11 बार लेकर के आपको यह माला धारण करना है। किसी को भी सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाएगा। आप शुक्रवार के दिन हाथ में माला लेकर के 11 बार उसका नाम लें। जिसको वशीभूत करना चाहते हैं अपने गले में धारण कर लें। आपका शत्रु भी आपका वशीभूत हो जाएगा और जो आप कहेंगे आपका शत्रु भी वही करेगा। और दोस्तों, बहुत ही एक कारागार और अचूक उपाय बता रहा हूँ शत्रु को परेशान करने के लिए। लेकिन सच में कोई शत्रु आपको नुकसान पहुँचा रहा हो उसके बारे में जांच परख कर ले, तभी यह कार्य करना है, अन्यथा किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है। इसके लिए आपको 38 दाने काले उड़द के दाल को लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, 1 नींबू लेना है, उन्हें काट लेना है। उसके बाद शनिवार के दिन आपको घर से किसी सुनसान जगह पर थोड़ा दूरी में जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें उड़द के दाल के दाने को और चावल के दाने को मिला देना है और उसके ऊपर आपको नींबू निचोड़ना है। और जब जब नींबू निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। इससे आप देखेंगे जो शत्रु है वह स्वयं ही जल्दी ही परेशान होने लगेगा, उसका जीवन तबाह होने लगेगा। और दोस्तों, जो आपका शत्रु है, जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपको अधिक नुकसान हो रहा है और उससे आप सतर्क रहना है, वह जो शत्रु है वह कर्क राशि का है। दोस्तों, कर्क राशि समझ लेंगे। आपको शत्रु से ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कर्क राशि के हों। अगर वह शत्रु या जो भी कर्क राशि के लोग अगर आपकी पत्नी या आपकी माँ या आपकी बहन है तो उन पर आपको संदेह नहीं करना है। वह आपका जीवन साथी है, लेकिन इसके अलावा कोई रिश्तेदार या कोई आपके पड़ोसी या आपको कोई मित्र है जो कर्क राशि के हैं तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, नहीं तो उससे आपको दिक्कतें हो सकती है। वह आपके लिए कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है और कभी भी आपको परेशान कर सकता है। वह शत्रु कभी भी आपके लिए हितैषी नहीं होगा। वह शत्रु आपके सामने आता है, हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपको लगता है यह मेरा अपना है, लेकिन वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। हमेशा वह आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास ही करता रहेगा। वह हमेशा चाहेगा आपका बर्बाद हो जाए। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम वहां पर भी अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।